तो जब एक जीव के साथ पुद्गल द्रव्य के इतने परमाणु हैं तो फिर संसार में अनंत जीव हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि जीवों से पुद्गल अनंत गुणे हैं। स्पष्ट है कि अभी समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? अब इसमें ये शंका जरूर हो सकती है आपके मन में कि जो सिद्ध हो गए उनके साथ तो कोई परमाणु नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सिद्ध जितने हुए हैं उनसे अनंत गुणे जीव तो एक निगोद शरीर में। कुछ आ रहा है कि नहीं स्मृति में? पहले निकल गया ये विषय। तो फिर ऐसे निगोद शरीर पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, तो फिर कितने जीव होंगे, सब हिसाब लगाओ। तो इससे ये बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि पुद्गल जो है वो जीव से अनंतानंत है। जीव अनंत है तो पुद्गल अनंतानंत है। अब यहां पर प्रश्न ये उठेगा कि जब एक पुद्गल का परमाणु आकाश का एक प्रदेश घेरता है, आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं तो कभी कभी हमें आप लोगों के चेहरे देख करके डर लगता है कि उनके ऊपर हमारे निमित्त से आफत तो नहीं आ रही। जब समझ नहीं पाते ना आप लोग तो फिर ऐसा लगता है। तो अपन हिसाब लगा रहे हैं द्रव्यों के बारे में कि द्रव्यों का कितना परिमाण है, उसकी गिनती लगा रहे हैं अपन। तो हम क्या बतलाना चाह रहे थे? ये कि लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश, ठीक है। फिर प्रश्न ये उठता है कि इस असंख्यात प्रदेश वाले स्थान में ये अनंत द्रव्य कैसे रहते हैं? अनंत द्रव्य यानी धर्म अधर्म आकाश तो एक एक है, लेकिन बाकी काल भी असंख्यात है, चलो वो भी चल जाएंगे क्योंकि एक एक प्रदेश पर एक एक है। लेकिन जीव और पुद्गल कितने हैं? जीव अनंत है और पुद्गल अनंत है। तो फिर समस्या ये खड़ी हो जाएगी कि 3 लीटर के कैन में 40 लीटर दूध कैसे भर सकता है? समझ में आ रही है बात? दृष्टांत, 3 लीटर का कैन है, माने असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश है, और उसमें 40 लीटर दूध भरा है, ये कैसे हो सकता है? यानी जीव और पुद्गल कितने भरे हुए हैं? अनंत है और पुद्गल अनंत है। तो फिर ये असंख्यात प्रदेश में ये कैसा हिसाब बैठा है? तो इसका जवाब क्या हो सकता है, किसी को मालूम है? क्योंकि यही सब ज्ञान जब स्पष्ट होता है, अपने सम्यक ज्ञान में ये सारी बातें जब स्पष्ट हो जाती है तो फिर एक अलग निर्मलता आती है विचारों में, परिणामों में। प्रवचन सार के दूसरे अध्याय के अंत में और पहले अध्याय के अंत में, पहला अध्याय जो ज्ञान का वर्णन है, दूसरे अध्याय में ज्ञेय का वर्णन है। तो ज्ञान का वर्णन जहां पर पूर्ण होता है वहां अंत में उन्होंने ये लिखा है कि अब ज्ञेय पदार्थों का वर्णन करते हैं। पहले किसका वर्णन किया था? ज्ञान का वर्णन किया था। अब ज्ञेय तत्व का प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि ज्ञेय को जान लेने के बाद ज्ञान शांत हो जाता है, फिर आकुलता नहीं रहती, ज्ञान शांत हो जाता है। क्योंकि ज्ञेय को जान लेने के बाद फिर जो जिज्ञासा है उसका अंत हो जाता है। जिज्ञासा क्या वस्तु है? जानने की इच्छा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा। तो उसका अर्थ क्या हुआ? इच्छा। आकुलता का दूसरा नाम इच्छा है, अथवा इच्छा को ही आकुलता की पर्याय कह सकते हो आप। इच्छा न हो तो फिर आकुलता कौन सी? कोई आकुलता नहीं, इच्छा ही दुख है। तो ये जिज्ञासा जो होती है ये कब तक होती है? जब तक कोई चीज नहीं जानी है तब तक। जानने के बाद जिज्ञासा होती है क्या? अभी जैसे मान लो कोई विषय आपको पता नहीं है और यहां पर व्याख्यान में पूरा आप समझ गए सुन करके, तो अब उस विषय के बारे में जिज्ञासा होगी क्या? जिसको जानने की पहले इच्छा थी, अब समाधान और विस्तार पूरा आपने सुन लिया, अब जिज्ञासा बची क्या? नहीं, समाप्त हो गई। इसी प्रकार केवली भगवान ने सब कुछ जान लिया, तो अब सब कुछ जानने के बाद जानने योग्य कुछ भी बाकी नहीं बचा, इसलिए एकदम शांत हो गया, निराकुल हो गया। तो प्रवचन सार के पहले अध्याय में यही बतलाया है कि पूर्ण ज्ञान होगा तो पूर्ण सुख होगा, और अपूर्ण ज्ञान होगा तो साथ में अगर कषाय होगी तो नियम से दुख भी होगा। आधी पिक्चर देखने के बाद कोई खुश नहीं होता, उसको लगता है कि आगे क्या था पता नहीं, बीच में उठ के निकलना पड़ा, या फिर लाइट चली गई, या फिर टीवी खराब हो गया, कुछ तो हो गया, लेकिन आगे का सस्पेंस बना रहा। तो बस वही आकुलता है। तो केवली भगवान
सकल द्रव्य के गुण अनंत, सब द्रव्यों के अनंत गुणों को, पर्याय अनंता, अनंत पर्यायों को, पर्याय कहते हैं अवस्था को। गुण तो जो होते हैं हमेशा रहते साथ में, लेकिन पर्याय जो रहती किसी समय होती है, किसी समय बदल जाने के पश्चात वो चली जाती है और दूसरी आ जाती है। पर्याय स्थायी नहीं रहती, परिवर्तनशील होती है। तो इन सब को एक एक काल जाने, एक समय में जान लेते हैं केवली भगवान। जिस क्षण उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है घातिया कर्मों का नाश करके, उसी क्षण उनको ये सब ज्ञान एक साथ हो जाता है। और कैसे जानते? प्रगट जाने, प्रकट यानी प्रत्यक्ष जान लेते हैं। अब कुछ भी उनके ज्ञान से छुपा नहीं रह जाता, सब कुछ जान लेते हैं। और अगर केवली भगवान इतना सब न जाने तो उनके ज्ञान को दिव्य ज्ञान कौन कहेगा? सब कुछ जानते हो। सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अब अपन ये विचार कर रहे हैं कि असंख्यात प्रदेशी लोक में ये अनंत जीव और अनंतानंत पुद्गल कैसे समा रहे हैं। तो इसका समाधान शास्त्रों में ये दिया है कि आकाश में स्थान देने की क्षमता बहुत अधिक है। माने आकाश के एक प्रदेश में इतनी क्षमता है स्थान देने की कि वो सभी द्रव्यों के एक प्रदेश में स्थान दे सकता है आकाश, क्योंकि आकाश में अवगाहन गुण होता है। अवगाहन गुण यानी आकाश जगह देने में सक्षम होता है। तो आकाश के छोटे से छोटे हिस्से में सबको जगह देने की क्षमता है, लेकिन सब में उस जगह पर समाने की क्षमता नहीं है। क्या? आकाश के एक प्रदेश में अनंतानंत द्रव्यों को समाने की क्षमता है, स्थान देने की क्षमता है, लेकिन बाकी द्रव्यों में उतने प्रदेश में समाने की क्षमता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रत्येक जीव कम से कम असंख्यात प्रदेश में रहता है। छोटे से छोटा जीव, छोटे से छोटा जीव कौन सा है? जीव, छोटे से छोटा जीव कौन सा? अभी जीव द्रव्य की चर्चा है। तो लब्धि अपर्याप्तक निगोदिया जीव सबसे सूक्ष्म, और वो भी उत्पत्ति के तीसरे समय में सर्वजगन्य अवगाहना वाला होता है। देखो ये दो बातें हैं। सबसे कम ज्ञान किसके पास होता है? तो निगोदिया जीव के पास। सबसे छोटी साइज किसकी होती है? तो निगोदिया जीव की। लेकिन इसमें दो बातें हैं। सबसे कम ज्ञान उसमें प्रथम समय में होता है। जैसे कोई जीव मरा और निगोद की तरफ गया, तो निगोद पर्याय की ओर जाने वाला वो जीव उस प्रथम समय में सर्वजगन्य ज्ञान का धारी होगा। माने संसार में उससे छोटा कोई ज्ञान नहीं होता किसी जीव के पास। लेकिन सबसे छोटी साइज कब होती है उस जीव की? तो प्रथम समय में नहीं होती। प्रथम समय में वो लंब चौरस आकार का होता है। जैसे अपन इसका उदाहरण क्या ले सकते हैं? आपके पास, किसी के पास कोई बॉक्स हो, तो ये तो खैर एकदम चौकोर नहीं है, नुकीला नहीं है, तो ऐसा जो चौकोर हो बॉक्स, ये आकृति रहती है निगोदिया जीव की प्रथम समय में। और द्वितीय समय में क्या होता है कि वो प्रदेश थोड़े संकुचित हो जाते हैं, और संकुचित होकर के ऐसे चौकोर बन जाते हैं, क्यूब। क्यूब समझते हैं आप? घन, जिसको घन कहते हैं। ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई तीनों एक बराबर रहेंगी, तो वो आकृति बनती है निगोदिया जीव की दूसरे समय में, उत्पत्ति के दूसरे समय में। और उत्पत्ति के तीसरे समय में वो जो कॉर्नर्स होते हैं उसके क्यूब के, वो पूरे अंदर समा जाते हैं और ऐसा गोल आकार बन जाता है, मंडलाकार। इसको स्फीयर बोलते हैं। तो इन तीन में सबसे छोटा किसका आकार होगा? ये वाला लंब चौरस, या फिर वो घन, या फिर ये मंडलाकार स्फीयर? तो सबसे छोटा आकार ये होता है। तो निगोदिया जीव की उत्पत्ति के तीसरे समय में जीव का सबसे सूक्ष्म आकार पाया जाता है संसार में। और वो जो सूक्ष्म आकार होता है वो भी आकाश के कितने हिस्से को घेरता है? असंख्येय भागादिषु जीवानाम। संख्येया संख्येयाश्च
पुद्गलानाम, ये सब सूत्र आते हैं 5वें अध्याय में। आप लोग कभी कभी पढ़ लिया करो तत्वार्थ सूत्र का, कम से कम पाठ तो कर लिया करो। नहीं तो अब तत्वार्थ सूत्र का कोई भी सूत्र हम बोलते हैं तो फिर आप ऐसे चेहरे बनाते हैं कि बिल्कुल कभी हम पहली बार सुन रहे हैं ऐसा लगता है। परीक्षण में तो सुना है आपने, हमें याद है, लेकिन चेहरे ऐसे हो जाते हैं आपके घबराए हुए से। तो समझ में आ गया नहीं बात? ये सब अलग अलग प्रकार की जानकारियां हैं। तो ये जो जीव द्रव्य हैं वो सब असंख्यात प्रदेश घेर करके आकाश में, लोकाकाश में अवस्थित है। लेकिन ऐसे ऐसे असंख्यात प्रदेशों को घेरने वाले अनंत जीव हैं, और वे अनंत जीव, उनमें बादर जीव अलग है और सूक्ष्म जीव अलग है। तो सूक्ष्म जीवों की ये विशेषता होती है कि सूक्ष्म जीव एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जैसे ये जीव आ रहा है, ये जीव आ रहा है, ये दोनों ऐसे आर पार निकल जाएंगे, लेकिन दोनों में बीच में टकराव नहीं होगा। तो वो जब जीव किसी से बाधित नहीं हो रहे हैं, किसी से टकरा नहीं रहे हैं, तो जैसे एक कमरे में आप एक ट्यूबलाइट है, 2 ट्यूबलाइट, 3, 4, 5 जितनी जलाना चाहो जला सकते हैं, तो उनके प्रकाशों में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। उसी प्रकार लोकाकाश में ऐसे अनंत जीव हैं जो सूक्ष्म पर्याय को प्राप्त है। तो सूक्ष्म पर्याय होने के कारण वो जब एक दूसरे से टकराते ही नहीं है, तो फिर एक के स्थान पर दूसरा भी रुक जाए तो रह सकता है। वो अपने अपने कर्म का फल भोगेंगे, स्थान भले एक हो, लेकिन एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं है। जैसे इस ट्यूबलाइट का प्रकाश और उस ट्यूबलाइट का प्रकाश किसी और का, तो ये दोनों एक जगह रह तो सकते हैं, लेकिन रहेंगे भिन्न भिन्न ट्यूबलाइट्स के प्रकाश। आगे ना समझ? वैसे ही ये सारे अनंत जीव सूक्ष्म पर्याय वाले लोकाकाश में रहते हैं। अनंत कैसे रह जाते हैं? क्योंकि सूक्ष्म परिणमन है। आकाश में स्थान देने की शक्ति है और इनमें वहां रहने की क्षमता है, इसलिए रह जाते हैं। लेकिन रहने की क्षमता कितने स्थान में है जीव की? कम से कम असंख्य भागादिशु जीवानव, असंख्यात भाग में, यानी असंख्यात प्रदेशों में ही जीव कम से कम रहता है। अब रही पुद्गलों की बात, तो पुद्गल द्रव्य जो होते हैं, पुद्गल द्रव्यों में भी दोनों प्रकार के परिणमन है। एक वो कि जो एक दूसरे से टकराने वाले स्कंद होते हैं पुद्गल के, और कुछ ऐसे रहते हैं कि जो नहीं भी टकराते। जैसे अपना कार्बन शरीर है, उसमें परमाणु ज्यादा है लेकिन वो अप्रतिघात है, और औदारिक शरीर में परमाणु कम है लेकिन सब प्रतिघात है। प्रतिघात का अर्थ क्या होता है? टक्कर। तो औदारिक शरीर जो है सब प्रतिघात है, अगर कहीं टकरा जाओ तो हड्डी हड्डी टूट जाए। औदारिक शरीर के साथ ये हाल है। और कार्बन शरीर की क्या दशा है कि कार्बन शरीर यहां से ऊर्ध्वलोक या अधोलोक कहीं भी चला जाए जीव के साथ, तो भी वो किसी के साथ टकराने नहीं वाला। वो प्रतिघात से रहित है, टकराने से, टकराव से रहित है। तो बादर जीव बहुत सारे हैं, सूक्ष्म जीव बहुत है। पुद्गल में भी ऐसे परिणमन करने वाले, जैसे पुद्गल में ये औदारिक शरीर जो होता है ये टकराव सहित होता है। वैक्रिक शरीर भी टकरा सकता है, लेकिन वैक्रिक शरीर में भी अगर वो विक्रिया करने वाले कुछ अलग अलग प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करे तो फिर वो दीवारों से पार निकल जाए, ऐसी भी क्षमता आ जाती है उसमें, वैक्रिक शरीर में। 148 कर्म होते नहीं किसी जीव के साथ, वो तो संग्रह करके बतलाया है कि कुल मिलाकर के कर्मों के कितने भेद होते हैं, तो 148। लेकिन एक जीव में होते हैं, ये प्रश्न करोगे तो एक जीव में 148 हो ही नहीं सकते, क्योंकि 2 आयु तो पहले ही निषिद्ध हो जाती है। एक साथ अगर होंगी अधिक से अधिक तो भी 2 ही होंगी, और वैसे नहीं हो सकता। ऐसे कई कर्म हैं, कई कर्मों का एक साथ रहने में विरोध होता है तो उनका निषेध हो जाता है। तो इस तरह एक लोकाकाश में अनंतानंत द्रव्य विद्यमान है, और उन सकल द्रव्यों के अनंत गुण हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि इस वर्णन मात्र को सुनकर के कई जीवों को सम्यक दर्शन हो जाता है। मात्र केवल ज्ञान की महिमा समझ में आ जाए तो जीव का मिथ्यात्व तो नष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि द्रव्यों की इतना विस्तार अभी आपने सुना। एक 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 ऐसे 3 द्रव्य होते हैं, धर्म, अधर्म और आकाश। फिर असंख्यात काल द्रव्य, जीव अनंत और पुद्गल अनंतानंत। इनमें से एक एक के गुण अनंत है, एक एक के गुण अनंत है। सोचो आप,
पहले तो द्रव्य का ही हिसाब अपन लगाया तो फिर इतनी अधिक गिनती आ रही थी कि वो अपने ज्ञान से बाहर थी। ठीक ही नहीं बाहर। शब्द में अनंत शब्द तो आ जाता है ज्ञान में, लेकिन अनंत का कितना विस्तार है ये आता है क्या? मुश्किल पड़ जाती है। तो इतने द्रव्यों के अनंत गुण हैं एक एक के, और उनकी पर्याय भी अनंत है। और पर्याय किस प्रकार की अनंत है? तो गुण जो अनंत है वो तो तीनों काल में उतने ही रहने वाले हैं गुण। उस अनंत में ज्यादा या कम नहीं होने वाला है। लेकिन पर्यायों की क्या दशा है? भूतकाल की अनंत पर्याय अलग है, वर्तमान की अनंत पर्याय अलग है, और भविष्यत की अलग है। तो पर्याय गुणों से भी अनंत अनंत हुई कि नहीं? देखो, द्रव्य अनंत, गुण अनंत और पर्याय भी अनंत, लेकिन तीनों अनंत एक समान अनंत नहीं है। द्रव्य से ज्यादा अनंत गुणों में परिमाण करो तो आता है, और गुणों से भी अधिक अनंत पर्यायों में है। तो एक समय में केवली भगवान इन सब को जान लेते हैं। क्या अद्भुत और अपार ज्ञान होगा उनका कि जो एक साथ सब कुछ जान लेते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता। अब फिर कोई शंका करता है कि अगर केवली भगवान सब कुछ जानते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि सबसे पहले कौन मोक्ष गए और सबसे अंत में कौन मोक्ष जाएंगे। क्या जवाब है इस प्रश्न का? बहुत सोच के देना, जल्दी, बिल्कुल जल्दी मत बोलना। सोचने वाला प्रश्न है, थोड़ा विचार करके बताना कि इसका जवाब क्या होगा। बहुत सुंदर जवाब है। जवाब इसका यह है कि जब ये सारा विश्व अनादि अनंत है, तो जहां पर ये सारी प्रक्रिया, सारी पद्धति, सारा परिणमन, सारा प्रवाह अनादि है, तो अनादि को अनादि ही जानते हैं केवली भगवान। अगर आप पूछोगे कि पहले कौन गया, तो पहले का मतलब क्या हो गया? आदि। आदि है ही नहीं तो फिर उसको कैसे जानेंगे बताओ? सब कुछ जानते हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो अनादि है उसको आदि बनाकर जानते हो, ऐसा नहीं है। अनादि को अनादि ही जानते हैं और अनंत को अनंत ही जानते हैं, लेकिन जानते हैं। अब आप कहोगे कि मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, तो अपना ज्ञान इतना सीमित है कि अपन उस ज्ञान को माप नहीं सकते अपने छोटे से स्केल से। अपने छोटे से ज्ञान से अपन केवली भगवान के ज्ञान को नहीं माप सकते। आपको समझ में आ रही बात? क्या समझ में आई बात? कुछ नहीं। केवली भगवान का ज्ञान। प्रश्न क्या किया था कि केवली भगवान अगर सब कुछ जानते हैं तो वो ये भी जानते होंगे कि सबसे पहले मोक्ष कौन गया। तो केवली भगवान से पूछो कि सबसे पहले मोक्ष कौन गया, तो जवाब क्या मिलेगा कि तुमने ये कहां से हिसाब निकाला सबसे पहले वाला? क्योंकि मोक्ष की कहीं से शुरुआत नहीं है। जब से संसार, अब जब से लगाओ तो भी वो शुरुआत, जब शब्द ही मतलब शुरुआत को सूचित कर रहा है, वो है ही अनादि से। तो इसलिए जिसका कोई और छोर नहीं है, तो उसके बारे में और छोर बना करके बताना ये वस्तु का स्वरूप ही नहीं है। और जो वस्तु का स्वरूप नहीं है उसको केवली भगवान नहीं जानते। केवली भगवान ये नहीं जानते कि सबसे पहले कौन मोक्ष गया था। क्यों नहीं जानते? क्योंकि सबसे पहले कोई गया ही नहीं था, उसके पहले भी कोई गया था, उसके पहले भी कोई गया था, उसके पहले भी कोई गया था। अनादि है। जैसे अपन समय को देख लो, आकाश को देख लो, समय, सबसे पहला समय कौन सा है? अगर आप कहो कि 10 अरब साल पहले समय की शुरुआत हुई है, तो 10 अरब साल पहले, उसके 1 सेकंड पहले क्या था? अब 1 सेकंड पहले ये वाक्य ही कह रहा है कि समय, ज्यादा दूर नहीं जा रहा अपन। 1 सेकंड भी अगर बोलते हो तो फिर समय था उसके पहले भी। तो समय की जिस प्रकार से कोई शुरुआत नहीं है,
और कोई अंत नहीं है, उसी प्रकार ये जो द्रव्यों का प्रवाह चला आ रहा है, ये जो जगत की एक धारा है, इसकी भी कहीं कोई शुरुआत नहीं है, कोई अंत नहीं है। इस पर अगर आप थोड़ी गहराई से विचार करो तो इसी समय हृदय कंपित हो जाए। अगर किसी को अपना पिछला जन्म मालूम पड़ जाए तो भी उसकी मनोदशा बदल जाती है। जब तक मालूम नहीं था तब तक जो दशा थी वो दशा मालूम पड़ने के पश्चात नहीं रहती, उसमें परिवर्तन आ जाता है, उसके विचारों में बहुत अंतर आ जाता है। और जिसको 2 जन्म का ज्ञान हो उसको और फर्क पड़ता है, 3 का हो उसको और फर्क पड़ता है, 4 का हो उसको और फर्क पड़ता है, 10 का हो उसको और फर्क पड़ता है। और अगर अपन इस तरह से विचार करें कि अपने जन्म शुरू कहां से हुए, तो अन्य मतों में तो ये बतलाया है कि एको हम बहुश्याम, भगवान अकेले थे, उनको अकेलापन अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने अपने अनेक रूप बनाए और अपनी आकृति में उन्होंने इंसान का निर्माण किया। बाकी सारी आकृतियां उन्होंने मनमाने ढंग से बनाई, लेकिन एक आकृति इंसान की उन्होंने अपनी शक्ल में निर्मित कर दी और ये सबसे खुरापाती आकृति निकली, बाकी सब आकृतियों से खतरनाक। जगत के सारे प्राणियों से पूछो कि सबसे डेंजरस कौन सा प्राणी है। ऐसे कहीं वेस्टर्न देशों में, पश्चिमी देशों में एक बहुत बड़ा अजायब घर है और बहुत सुंदर, उसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई है। और फिर उसके अंतिम खंड में एक उसमें ऊपर शीर्षक ये लगा हुआ है कि संसार का सबसे विचित्र प्राणी। और उस खंड में जब अंदर जाते हैं तो एक आईना मिलता है एक मिरर होता है। संसार का सबसे विचित्र प्राणी, देख लो भाई खुद को। तो केवली भगवान एक समय में इतना सब जान लेते हैं। अब इतना सब जानने के बाद अपन सोचें जरा कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, उस समय से अपन यहां संसार में भटक रहे हैं। एक शरीर छूटता है, दूसरा धारण कर लेते हैं। अपन वहां से, उस तरफ से ना सोचो, यहां से सोचो। इसके पहले मेरे पास एक दूसरा शरीर था, उसके पहले कोई और शरीर था, उसके पहले कोई और शरीर था, उसके पहले, उसके पहले, उसके पहले करते चले जाओ, कहां तक जाओगे। और सारे शरीर मनुष्य के हों ऐसा भी कोई नियम नहीं है। सदलगा में एक बैल सींग मारता था दीवार पर हमेशा। उसके मालिक परेशान थे कि ये जाकर के उसकी दीवार में वहां पर सींग मारता है, क्या बात है। और उस बैल के पास कोई अवधि मना परहेज ज्ञान तो था नहीं, लेकिन सींग मारता था वो। अंत में किसी के मन में आया कि हो सकता है कि ये पहले इसी मकान में रहता हो और मरने के बाद बैल बन गया हो, तो शायद इसने कुछ अंदर रखा हो दीवार के, जो बार बार इशारा करता है, हो सकता है इसके अंदर कुछ हो। तो उस बैल को ले गए दीवार के पास, उसने फिर उसी जगह सींग मारा। और जब उस बैल को वहां खड़ा किया और उससे बोला कि हम लोग इस दीवार को खोद रहे हैं, तो बैल बिल्कुल प्रसन्न भाव से खड़ा रहा। और फिर जब उस दीवार को खोदा, अंदर से कुछ ईंटें निकाले, बैल ऐसे देख रहा था, बिल्कुल उसकी आंख वहीं फोकस थी, क्योंकि उसको सबसे पहले उसको मालूम था कि क्या है उसमें। और फिर अंदर से एक घड़ा निकला, उस घड़े के अंदर कुछ पैसे थे। फिर बाद में बैल ने जो इशारे किए, तो उससे लगा कि उस बैल ने ही उस जन्म में ये पैसे इस दीवार के अंदर गाड़ के रखे थे। बेंगलोर में एक रिसर्च सेंटर है, मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस रिसर्च सेंटर। वहां पर ऐसे 45 मामलों की जांच की गई, 45। और फिर सबकी बातें सच निकली। वो लोग जो कुछ बोलते थे कि उस जन्म में ऐसा था वैसा था, वो सारी बातें जांच करके देखी तो सच निकली। ललितपुर में आचार्य श्री का संघ सन 87 और 88 में था, तो उस समय सामने एक बच्ची रहती थी, अभी तो बहुत बड़ी हो गई होगी।
वो हमारे पास आती थी बच्चों के साथ में, और कहानियां सुनते थे सब लोग हमारे पास बैठ के। अब उसकी बड़ी बहन बोलती है कि महाराज ये कुछ बोलती है, बोले कुछ अजीब अजीब बातें बोलती है। हमने बोला क्या बोलती है? तो फिर उसने बोलना चालू किया कि ये बोलती है कि मैं बॉम्बे की रहने वाली हूँ, और फिर काली एम्बेसडर कार है, और मेरे सास ससुर का नाम, सब पूरी बताने लग गई वो। और फिर वो अपने पिताजी, उनके पिताजी जो थे, बच्ची के पिता, वो चलाते थे भोजनशाला। तो वो जब पूरी और फिर कई चीज़ें बनाते थे, तो कभी कभी वो बच्ची टोकती थी कि इसको ऐसा नहीं बनाया जाता, बोले। छोटी 7 साल की बच्ची है, और 7 साल की बच्ची बोलती थी कि इसको ऐसा बनाओ, बोले। अब वो लोग ध्यान नहीं देते थे, बड़े लोग, लेकिन ये सब ज्ञान उसके पास था। ऐसे उन्होंने 45 लोगों को जांचा, और फिर उसके बाद फिर ये निष्कर्ष निकाला कि देयर इज समथिंग दैट एग्जिस्ट बियॉन्ड दिस बॉडी। ऐसी कोई वस्तु है जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, लेकिन इस शरीर के पहले भी कहीं रही है, इसके बाद भी कहीं रहने वाली है। तो इस हिसाब से अपन देखें, और डॉक्टर ब्रियान वेइस की बात हमने एक बार की थी आपसे। उन्होंने कैथरीन नाम के एक मरीज को जब हिप्नोटिक सेशन में ले जाकर के पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, तो उसको 86 जन्मों की याद आ गई। और उसकी सब बीमारियां ठीक हो गई। ये भी एक ताज्जुब की बात थी कि जैसे जैसे उसको जन्म याद आते गए, तो उसकी जो बीमारियां और तकलीफें थी वो मिटती चली गई, क्योंकि वो जड़ पकड़ में आ गई ना। वो जड़ कहां से शुरू हो रही बीमारी की? कई बीमारियां ऐसी रहती कि जिनका संबंध इस जन्म से नहीं रहता, पिछले जन्म से रहता है। अपने शरीर में कई बार कुछ दाग भी ऐसे रहते हैं कि जिन अपने को कोई चोट लगी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दाग बना हुआ है बिना कारण, और फिर कोई इन्फेक्शन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पता चलता है कि उस जन्म से इसका संबंध है। अभी भोपाल के पास जब हम बच्चों की क्लास लेते थे, तो फिर एक भाई अपनी छोटी बहन को लेकर के आता था। अब एक दिन ऐसी दुर्घटना हो गई, हमारा तो विहार हो चुका था, लेकिन कोई ऐसी घटना घट गई कि वो बच्ची ऊपर से नीचे गिर गई और उसका प्राणांत हो गया। प्राणांत होने के बाद मां को सपना आया कि मैं फिर से आऊंगी। मां को सपना आया कि मैं फिर से तुम्हारे यहां आऊंगी, और उसके बाद फिर पुत्र के रूप में जन्म लिया। अब ये सब कितनी विचित्र बातें हैं, इसको साइंस के पास इसका पूरा जवाब नहीं है। एक पुस्तक निकली थी पुस्तक महल से, उसका नाम था अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, अनसुलझे रहस्य। उसमें यही बात लिखी थी। और फिर चूंकि हमने उसको देखा हुआ अपनी आंखों से, उसका नाम शायद जूही रहा हो, जो भी है, तो उसकी आंख के बाजू में एक तिल था। और उसके बाद जब वो बच्चा जन्मा, माने उस स्त्री पर्याय को छोड़ करके पुरुष पर्याय में आ गई, और फिर उसका जो भाई उसको लेकर के आता था, अब इसके बाद अब ये लड़का हो गया। तो इसकी आंख के पास वही तिल और इसका चेहरा भी वही ज्यों का त्यों, बिल्कुल। सिर्फ फर्क इतना है कि वो लड़की थी और ये लड़का है। और इतना एक्यूरेट कि वो बोलता है कि मेरे को उससे मिलना है, उससे मिलना है। तो जितने परिचित रिश्तेदार थे उस जन्म के, उन सबसे मिल लिया उसने। और फिर बोलता है कि अभी भी एक जन नहीं मिले, बोले मेरे को। तो फिर लोग परेशान थे कि कौन नहीं मिला इनको। और फिर एक बार उनकी गाड़ी ऐसे भातकुली से होती हुई, उस टाइम हम वहां विदर्भ में थे, वहां पहुंचे वो लोग। तो जैसे ही उसने हमें देखा तो बोले मिल गए, मिल गए, बोले। तो ये जो बातें हैं पुनर्जन्म वाली, ये धुएं में लठ वाली बातें नहीं है। डॉक्टर ब्रियान वेइस बिल्कुल स्केप्टिक थे, नास्तिक। इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते थे कि आत्मा परमात्मा कोई चीज होती होगी, या फिर ये आत्मा पुनर्जन्म को प्राप्त होती होगी। लेकिन जब उसने अपनी इन घटनाओं में, प्रयोगों में देखा कि ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो फिर उसको लगा कि ये बात, भले वैज्ञानिकों के पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई ऐसा निर्णय नहीं है,
लेकिन ये बात असत्य नहीं है। ये जीव जन्म धारण करता है पिछले जन्म को छोड़कर, और इस जन्म को छोड़कर फिर अगले भव में चला जाता है। और कई ऐसे रहते हैं कि जो मनुष्य से मनुष्य बनते हैं, कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो मनुष्य से तिर्यंच बन जाते हैं, जैसे वो बैल की घटना सुनाई सदलगा वाले। ऐसे और भी बहुत सारे जीव होते हैं। तो अलग अलग गतियों में, योनियों में जीव भटकता है। भारतीय मान्यता तो यही है। सनातन हिंदू धर्म की भी मान्यता ऐसी ही चलती है, सनातन जैन धर्म की भी ऐसी मान्यता है, बौद्ध दर्शन में भी। और हिंदुस्तान से संबंध रखने वाले चारवाक मत को छोड़कर बाकी लगभग सभी मत एक मत है पुनर्जन्म के विषय में, कि जीव जन्म धारण करता है, एक जन्म को छोड़कर दूसरे जन्म में चला जाता है। इसको सब लोग स्वीकार करते हैं।